हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। आपके साथ हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 7। जो सेक्शन 7 है वो आपका किस के रिगार्डिंग बात करता है। एज वी ऑल नो कि ये आपका रेलेवेंसी के चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखना है कि किन किन फैक्ट्स को कब कब रेलेवेंट हम मानेंगे। तो यही चीज़ आपकी सेक्शन 7 के अंदर है। पिछली वीडियो के अंदर सेक्शन 6 को मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ से जाकर आपको उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से सेक्शन नंबर 7 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब यहाँ पे क्या बात कर रही है कि हमने ना जनरली चीज़ देखनी है कि मतलब कब किसी भी फैक्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करवाना है और उस फैक्ट को हमने क्या करना है, डिक्लेयर कर देना है कि ये रेलेवेंट फैक्ट है आपका, कि कोर्ट के अंदर अब ये अपनी रेलेवेंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो सेक्शन 7 है वो अपने आप में क्या चीज़ बता रहा है, फैक्ट्स विच आर ओकेजन। अब आपका यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये चीज़ आपकी बता रही है, ये सेक्शन नंबर 7 आपका, कि वो फैक्ट जो कि अपने आप में यहाँ पे क्या चीज़ है, ओकेजन है, कोज है, इफेक्ट है। किसी भी फैक्ट इन इशू के घटित होने का मतलब जो मेन फैक्ट इन इशू है वो क्यों निकल के आया, क्यों आपका ये फैक्ट आपका इशू में आया है, क्यों इस फैक्ट के ऊपर इशू अराइज हो रखा है। तो वो किसी कोज के रीज़न की वजह से या फिर किसी ओकेजन की वजह से या फिर किसी इफेक्ट की वजह से आपका यहाँ पे रेलेवेंट माना गया है। तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज नॉर्मली क्या बोल रहे हैं, फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कोज और इफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज। मतलब कोई ऐसा फैक्ट जो कि ओकेजन है, कोज है या फिर इफेक्ट है, जो कि आपका इमीडिएट हो सकता है या फिर और किसी तरीके से रेलेवेंट फैक्ट के अराइज होने का, और ऑफ फैक्ट इन इशू का, और विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग, या फिर ऐसी कोई स्टेट ऑफ थिंग को कॉन्स्टिट्यूट करता है अंडर विच दे हैपन, कि उनके अंडर में जो भी चीज़ आपकी हैपन हुई है, कैसे वो हैपन हुए थे उसका, और विच अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी फॉर दियर अकरेंस और ट्रांजैक्शन आर रेलेवेंट। मतलब किन किन अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर कैसी कैसी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी, किस वजह से वो यहाँ पे अकर हुए, उनकी ट्रांजैक्शन कैसे हो रही हैं, तो वो मिलके आपका फैक्ट बताएगा। एक बार इसके बियॉन्ड चीज़ों में चलते हैं कि क्या चीज़ होगी ऐसी जो सेक्शन 7 के अंदर फॉल करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ है कि कोई ऐसा फैक्ट जो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को, आप सिंपल सा समझने की ट्राई करनी है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट के ओकेजन, कोज और इफेक्ट को बताए, या फिर किस अपॉर्चुनिटी में वो आपका अकर हुआ है ये बताए, या फिर किस स्टेट ऑफ थिंग के अंदर वो आपका अराइज हो रखा है उन चीज़ों को बताए। तो जब ये सारी चीज़ें बताएगा तो वो सेक्शन आपका क्या समझा जाएगा, वो सारे के सारे फैक्ट यहाँ पे आपके रेलेवेंट हैं जो हो जाएंगे। अब इसके अंदर वर्ड आपका यूज़ हो रखा है, जैसे ओकेजन, नंबर 1 पे आपके ओकेजन की बात कर रहे हैं, या फिर आपका हो सकता है मतलब जैसे अपॉर्चुनिटी क्या होती है, इफेक्ट क्या होता है, कोज क्या है चीज़ें, स्टेट ऑफ थिंग क्या चीज़ है, इन सब को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो क्या चीज़ हो रही है, सबसे पहले मैं एक वर्ड को ले रहा हूँ यहाँ पे आपका, यहीं से उठा लेते हैं पहले आपके ओकेजन वर्ड को। अब ये ओकेजन क्या होता है, जो मतलब अपने आप की बाई चांस क्रिएट होता हो। मतलब कोई चीज़ होती है ना कि ओकेजन ऐसा आया जो कि आपका अपने आप ही क्रिएट हो रहा है, एक तो वो चीज़। एक होती है आपकी अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट करी जाती है किसी चीज़ के थ्रू। मतलब अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी कि आपको दी गई है अपॉर्चुनिटी, ओकेजन अपने आप अराइज हो रहा है कोई चीज़। तो यहाँ पे क्या है कि जो अपने आप बाई चांस क्रिएट होगा ना वो आपका ओकेजन है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ए पर्सन है, उसका मर्डर हो चुका है, उस केस के अंदर बी है वो प्रोड्यूस करता है एक एविडेंस को दैट एट द टाइम ऑफ मर्डर सी वाज अलोन एट हर ऑफिस। मतलब बात हो रही कि ए किसी भी लड़की का मर्डर यहाँ पे कमिट हो जाता है, तो वो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उस केस के अंदर किसी ने एविडेंस प्रोड्यूस करें कि जिस टाइम पे उसका मर्डर हुआ ना वो ऑफिस में अकेली थी। बाई चांस ऐसी चीज़ थी कि वो उस दिन अकेली रह गई। मतलब सारे पर्सन उस टाइम पे हो सकता है कि लंच करने गए थे, लंच के ड्यूरिंग टाइम पे वो अकेली वहाँ पे ऑफिस अपने कैबिन के अंदर काम है जो कर रही थी, तो उस टाइम पे उसका मर्डर यहाँ पे कमिट हो गया। तो ये चीज़ क्या है कि ओकेजन बता रहा है कि किस ओकेजन में उसका मर्डर यहाँ पे कमिट हुआ है। अब इसके अंदर एक इलस्ट्रेशन आपकी फर्स्ट वाली दे रखी है, क्या बता रही है इलस्ट्रेशन आपकी, बोलता है द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब बी। मतलब यहाँ पे जो आपका फैक्ट इन इशू है ना, वो यहाँ पे फैक्ट इन इशू आ रखा है आपका कि क्या ए ने बी की रोबरी कर रखी है, ये यहाँ पे बता रखा है। क्या ए पर्सन ने यहाँ पे बी को रोब्ड किया है, तो ये फैक्ट है। उसके अंदर आपका फैक्ट क्या बता रहा है, द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रोबरी। अब यहाँ पे फैक्ट जो प्रोड्यूस करे गए वो ये करे गए कि शॉर्टली बिफोर रोबरी, मतलब रोबरी के कमिट होने के जस्ट पहले बी जो पर्सन था वेंट टू ए फेयर विद मनी इन हिज पोजीशन।
अपनी पोजीशन में कुछ पैसे लेके वो यहाँ पे एक किसी मेले में गया है, एंड दैट ही शोड इट और मेंशन द फैक्ट दैट ही हैड इट, मतलब उसने ये चीज़ शो करी है या फिर उसने मेंशन करा था ये फैक्ट कि उसके पास पैसे हैं। किसको? किसी थर्ड पर्सन को। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपके एक ट्रांजैक्शन के अंदर मिल रहे हैं, किसी एक रॉबरी के ऑफेंस को कमिट करने में ये सारे के सारे आपके क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हेल्पफुल हैं। तो इस वजह से इसको क्या बोला गया, यहाँ पे ये रेलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे। अब इसके अंदर और एग्जाम्पल भी आएंगे सॉरी केसेस भी आएंगे, उनको हम लोग अब यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। अब एक केस था आर वर्सेस रिचर्डसन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आर वर्सेस रिचर्डसन का केस था, ठीक है। उसको आप वहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका पूरा नाम डिटेल वगैरह बता दूंगा। तो ये लव जिहाद का कोई केस आपका है, जिसके अंदर एक गर्ल थी जिसका मर्डर हो जाता है। तो वो मर्डर कब हुआ है, जब वो घर पे अकेली होती है। लव जिहाद का केस है। यहाँ पे लव जिहाद का मतलब ये समझोगे कि कोई भी लड़की या फिर लड़के का जो मैटर था लव अफेक्शन का, उसके दौरान किसी लड़की का अगर मर्डर करा जाएगा तो समझेंगे कि सीधा उस लड़के ने वो मर्डर कमिट है जो कर रखा है। अब इसके अंदर क्या बता रहा है कि ए गर्ल हैज़ बिन मर्डर्ड, जब वो घर पे अकेली थी, एंड शी वॉज प्रेग्नेंट बाय द मर्डरर। अब इसके अंदर ये फैक्ट आपके निकल के आ रहे हैं कि जो उसका बॉयफ्रेंड था उसकी वजह से वो लड़की जो थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी और वो घर पे भी अकेली थी। अब उस लड़के ने खुद का जो कैरेक्टर था ना वो सेव करने के पर्पज से, मतलब कैरेक्टर सेव क्या कर रहा है कि वो पब्लिक को बता देती वो लड़की कि इसने मेरे को प्रेग्नेंट किया। तो उस केस के अंदर वो लड़का अपने कैरेक्टर को सेव करने के पर्पज से क्या कर देता है, उस लड़की का मर्डर कर देता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है कि वो कुछ फैक्ट्स हैं आपके। ओकेजन क्या आया यहाँ पे कि वो लड़की घर पे अकेली थी, अब इस वजह से उसने यहाँ पे उसका मर्डर कोज कर दिया। तो ये सारे फैक्ट आपके आ जाते हैं ओकेजन वर्ड के रिगार्डिंग, कि आपके ओकेजन वर्ड को यहाँ पे एक नंबर को हमने कंप्लीट है जो कर लिया। अब दूसरा आपका बात आ जाती है यहाँ पे कोज वर्ड की। कोज क्या होगा इसको भी समझेंगे भी, इफेक्ट क्या होगा उसको भी समझेंगे। इफेक्ट तो मतलब ये रहता है कि कोई भी जो ऑफेंडर पर्सन, आपने सीआईडी में देखा ना कि जैसे मतलब कोई ऑफेंस करके चला गया तो उसके जूते के निशान रह गए पीछे, तो इस तरीके के कुछ ना कुछ यहाँ पे छोड़ के जाता है अपने ऑफेंस के पीछे, तो वो इफेक्ट रहता है। कोज क्या है इसको भी हम लोग अभी समझ लेते हैं। मोटिव और कोज के अंदर क्या डिफरेंस होगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो कोज क्या चीज़ होगी, रीजन का होना कि क्यों वो मर्डर यहाँ पे कमिट किया गया। जैसे आर वर्सेस रिचर्डसन का केस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ही रहे हैं तब। तो इसी केस के अंदर ही हम लोग देख लेते हैं कि क्या कोज होगा। वाई डू सो इसकी बात करता है कि क्यों उसने वो कमिट किया, रीजन फॉर कमीशन। अब अगर आर वर्सेस रिचर्डसन की बात करें तो उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर क्यों किया था, मर्डर क्यों किया, क्योंकि खुद का जो कैरेक्टर है वो सेव करना चाह रहा था। तो उस केस में उसका रीज़न आ जाएगा। उसी में से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही केस के अंदर से सारे पॉइंट है जो उठा रहे हैं। अब क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे, आर वर्सेस रिचर्डसन के केस के अंदर पहले ओकेजन को देखा था, जब वो लड़की घर में अकेली थी तो उसका मर्डर कर दिया, एक ओकेजन होगा। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, क्यों मार रहा है, क्योंकि अपने खुद का कैरेक्टर जो था वो सेव करने के पर्पज से। तो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, उसका कोज था, कुछ ना कुछ रीज़न था उसके पीछे, उसके मारने के पीछे। तो ये जो वर्ड आपका रीजन है ना या फिर कोज है वो ब्रॉड टर्म में यूज करा जाएगा एज कंपेयर टू द वर्ड मोटिव अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 के अंदर जो आपका मोटिव वर्ड यूज कर रखा है उसको हम लोग क्या करेंगे, नैरो टर्म में समझते हैं कि मतलब किन किन चीज़ों को इंक्लूड कर रखा है। डायरेक्टली किसी चीज़ को इंक्लूड हुई है तो ऐसा क्यों किया गया, उसका मतलब रहता है कि मोटिव है। और रीज़न की बात करता है कि उसके पीछे कई सारे आपके और भी इफेक्ट रहते हैं, जिसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे मतलब कोई एक पर्सन है भाई, किसी जगह पे कोई इलेक्शन हुए हैं। इलेक्शन के केस में क्या है कि ए पर्सन था वो विनर रहता है यहाँ पे। अब जो ए पर्सन था वो आपका विनर रहता है, इलेक्शन के टाइम पे ए पर्सन जीत जाता है, जिसका मर्डर क्या हो रहा है कि आफ्टर 7 days ऑफ द रिजल्ट ऑफ द आपके जो इलेक्शन थे उनके बाद ही उसका मर्डर कमिट करवा दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर कोज को समझने की कोशिश करें तो क्या रहेगा, किसी अपोजिट कैंडिडेट ने क्या है कि हार की वजह से हो सकता है उसका मर्डर करवा दिया हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मतलब इलेक्शन पे जब ए पर्सन विनर रह रहा है तो विद इन 7 days उसके रिजल्ट आने के 7 दिन के अंदर ही उसका कोई ना कोई मर्डर करवा देता है। तो कहीं ना कहीं शक जाएगा कि कोई पर्सन ऐसा होगा जो इससे जेलिस फेल करता हो, इस तरीके की कोई फील करता हो कोई पर्सन कि हाँ मैं क्यों हार गया इसकी वजह से, तो उस पर्सन के ऊपर डाउट रहेगा ही रहेगा कि उसने उसका मर्डर करवाया हो सकता है। अब अपोजिट कैंडिडेट अगर हार जाने की वजह से उसका अगर मर्डर करवा रहे हैं तो उसका मोटिव हो सकता है कि इलेक्शन जीतना है, बट यहाँ पे जो कोज था वो क्या हो गया, मारने का रीज़न। अब एक
चीज़ होती है, इलेक्शन जीतना मोटिव है और इलेक्शन में हार की वजह से किसी को मरवाना, यहाँ पे ये रीज़न हो सकता है। क्यों मरवाया? क्योंकि वो हार गया था। किस लिए मरवाया? ताकि वो दोबारा से इलेक्शन हेल्ड करवा के जीत सके। तो किस लिए करवाएगा, उन चीज़ों को हम लोग मोटिव बोल सकते हैं। क्यों मरवाया? क्योंकि ये चीज़ आपकी हार गया था। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कोज के अंदर यहाँ पे डाल जो सकते हैं। दोनों में एक फ़र्क समझने की कोशिश करना कि क्यों मरवाया है, क्योंकि वो हो सकता है, एक चीज़ होता है कि क्यों मरवाया अभी, तो ये चीज़ आपका क्या बता रहा है कि उसका मोटिव हो सकता है यहाँ पे इलेक्शन में जीतना, और जो रीज़न था क्यों मरवाया, क्योंकि वो हार गया था। तो इस चीज़ की रिगार्डिंग हो सकती है, मतलब मारने का मोटिव हो सकता है उसको मार कर इलेक्शन दोबारा करवाएं और वो जीत जाएं, तो इस चीज़ के रिगार्डिंग हो सकता है। और हारने की वजह से मार दिया, हार यहाँ पे क्या होगी, रीज़न होगी है। जो आपको हरा देगा, मतलब जो इलेक्शन में हरा रहा है उसको मरवाया गया, तो हारना यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे एक रीज़न या फिर कोज को ही बता रहा है कि ये क्यों मतलब मरवाया गया है, क्योंकि वो हार गया था। अब उसके पीछे का रीज़न देखें तो क्या है कि वो दोबारा से इलेक्शन करवा के जीतना चाहता था, तो वो यहाँ पे मोटिव हो जाएगा। जैसे आर वर्सेस रिचर्डसन के केस के अंदर क्या था कि वांट टू सेव हिज कैरेक्टर, इस वजह से उसने उसको मरवा दिया। तो ये मारने का रीज़न या फिर कोच को बता रहा है क्योंकि उसने अपने जो कैरेक्टर है उसको सेव करने के पर्पज से उसने मरवाया। अब उसके बाद एक और एग्जांपल आता है, जैसे एयर क्रैश का केस था। वहाँ पे एक एयर क्रैश के अंदर क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे, जैसे कि कोई इंक्वायरी कमीशन था, उसको गठित किया गया था, उसको अपॉइंट किया गया था कि किस वजह से जो आपका एयर है वो यहाँ पे एरोप्लेन जो आपका है वो क्रैश हुआ था, उसका रीज़न पता लगाने के लिए यहाँ पे उसको गठित किया गया था। उस कमीशन की रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर एक्सेप्ट किया गया था कि अंडर सेक्शन 7 के अंदर ही, बिकॉज एज द रिपोर्ट टेल्स अस दैट कॉज ऑफ क्रैशिंग दैट प्लेन, यहाँ पे क्या है कि उस प्लेन के क्रैश होने के रीज़न को वहाँ पे बताया गया था। तो जो चीज़ फैक्ट कॉज रीज़न बताए मेन घटना के घटित होने का, तो वो आपका रेलेवेंट होगा सेक्शन 7 में। सॉरी। अब आपका तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, यहाँ पे आप इफेक्ट के ऊपर आ जाइए। अब ये जो आपका इफेक्ट है, क्या इफेक्ट होगा उस एक्ट के करे जाने का। अब अगर कुछ पॉइंट आपके रह जाते हैं जैसे मतलब, तो उनको मैं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इनके केसेस के नाम हो गए, ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको बीच में कोई डाउट लगता हो ना, तो एक तो वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से देख सकते हो, उसको दोबारा चलाओगे तो आपको 2 या 3 बार सुनोगे तो आपको वो चीज़ आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी होती जाएगी। अब इसके अंदर आपके वर्ड इफेक्ट के ऊपर आ जाते हैं कि जो घटना हुई है ना वो इफेक्ट छोड़ के ही जाती है। जैसे मैंने पहले बताया था कि सीआईडी के अंदर ऐसी चीज़ें आपने देखी होंगी। अब मान के चल रहा हूँ, कोई एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि रस्सी बांधकर यहाँ पे क्या कर लेता है, सुसाइड, जिसका ऑफेंस यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे तो 309 आईपीसी में बताया गया है। तो कोई ऐसा पर्सन है जो कि रस्सी बांधकर सुसाइड करेगा, तो रस्सी के मार्क गले पे रह जाते हैं हमेशा। यह चीज़ आपने देखी हो ना, जैसे मतलब कि इनक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करते होते पुलिस वाले, तो उस टाइम पे देखते हैं कि यहाँ पे इसके गले पे कुछ ना कुछ निशान रह गया है। तो वो किस चीज़ का निशान है? एक तो होता है कि गला घोंट के किसी चीज़ से मारा गया हो, एक होता है कि उसने कोई चीज़ यहाँ पे चाकू वगैरह से कोई चीज़ आपके गले में मार रखी हो, तो अलग अलग मार्क्स वहाँ पे रह जाते हैं। हाथों से मारते हैं तो उंगलियों के निशान उसके गले पे साइड की जगह पे उसके बने रह जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही है, क्योंकि रस्सी अगर बांध के सुसाइड करेगा तो क्या होगा कि उसके गले पे यहाँ पे कुछ ना कुछ मार्क है जो रह जाएगा, जिससे देख कर पता लग जाता है थोड़ा बहुत कि ये हत्या है या फिर सुसाइड है, ये अलग से चीज़ें पता लग जाती हैं। तो इन्वेस्टिगेशन जो भी ऑफिसर होगा वो इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या करेगा, किसी रूम के अंदर जाएगा, वो देखेगा कि रूम में सारा सामान जो है वो बिखरा पड़ा हो, सामान कुछ टूट फूट हो रखी हो, दीवार पर खून का निशान वगैरह लग रखा हो, तो लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, ऐसा अनुमान हम लोग लगाते हैं। मतलब कि वहाँ पे कोई न कोई और व्यक्ति आया होगा। जैसे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह आती हैं जिसके अंदर एक फांसी पे लटकी हुई को लड़की दिखाते हैं और साइड में रूम के अंदर उनका सामान बिखरा पड़ा होता है। तो एक अंदाज़ा सा लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई दूसरा पर्सन आया है जिसने सामान बिखेर रखा है या फिर हाथापाई दोनों के बीच में हो रखी है। तो इस तरीके की यहाँ पे प्रिजम्पशन हमारी रहती है। तो हम प्रिज्यूम लगा के चलते हैं कि मतलब कोई ना कोई वहाँ पे आया ही होगा। और नेक पर इस तरीके के मार्क हैं कि कट के भी हो गए, जैसे मतलब, तो अपने आप में इस तरीके से आप क्या है नहीं काट सकते, इस तरीके के निशान वहाँ पे रह जाते हैं कि अपने आप खुद काटोगे तो वो चीज़ नहीं लगती, दूसरा पर्सन कोई ना कोई वो कर सकता है। तो कट के अपने आप से ये तरीके से आप मतलब कि ये चीज़ नहीं कर पाते। या फिर ज़मीन पे मिट्टी और हाथ पैर, मतलब मिट्टी हो, ज़मीन ऐसी है जो कच्चे मतलब रेत वाली है, उसके अंदर किसी पर्सन के हाथ पैर लग रखे हो, तो एक से ज़्यादा पर्सन वहाँ पे आने के प्रिजम्पशन लगती हो, तो उस केस के अंदर प्रिज्यूम करके चल लेते हैं। तो मारना या फिर यहाँ पे फोर्स यूज़ किए जाने के साइन मिलते हो, तो ये सब घटना क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट छोड़ की गई है। जैसे आपका आर वर्सेस रिचर्डसन वाला केस ही था, उसके अंदर क्या हो रहा है कि लड़का लड़की के घर पे आया, तो उसके जो शूज़ थे
जो जूते थे वो कीचड़ से भरे हुए मिलते हैं, तो वापस गया तो जूते के निशान घर पे रह गए। फुट विदाउट आपका जो फुटप्रिंट विदाउट फीट का 10th या फिर +2 में एक आपका स्कूल में टाइम पे होगा कुछ ना कुछ ऐसा, एक कोई लेसन आया था इंग्लिश की क्लास में, फुटप्रिंट विदाउट फीट, इस तरीके का वहाँ पे कुछ ना कुछ जो मार्क छोड़ के गया था उस तरीके की बात कर रहे हैं। मतलब घर का किसी, अब एक चीज़ एक और अंदाज़ा मेरे दिमाग में चल रही कि जैसे मान के चलते हैं कि कोई पड़ोसी है और उसके घर में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी लेंथ जो मतलब लंबाई है उस पर्सन की हो सकती है 6.5 फीट या फिर 7 फीट का कोई आदमी है, उसके पैर के जूते का साइज़ देखोगे तो 12 या 13 नंबर का आ रहा है। तो घर में या फिर बाहर वाला कोई और पर्सन है जिसका जूते का साइज़ 12 या 13 वाला है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है, प्रिज्यूम करके चलते हैं कि वही पर्सन आया होगा, क्योंकि इतने बड़े जूते तो उसी पर्सन के हैं। तो वो जो मार्क छोड़ के गया उसके बिहाफ में आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे उस जो अपराधी है वहाँ तक पहुँचने की ट्राई कर रहे हो। तो एक आदमी हो सकता था, इस वजह से उसने घर पे ये साइन वगैरह प्रिंट वगैरह जो है छोड़ के गया था, तो इस तरीके से हम लोग उसको वहाँ पे लाइबल कर सकते हैं। तो ये आपके इफ़ेक्ट की बात कर रहा था कि यहाँ पे इस तरीके की इफ़ेक्ट वो छोड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पे बात करी गई है आपके अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन जो है वो क्रिएट करता है, किस पर्टिकुलर टाइम पे जो आप अवसर निकाल के काम किया गया हो, इस तरीके की बात करी गई है। मतलब कि क्या है कि इंटेंशनली आप उसको क्रिएट करते हो। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमेशा क्रिएट करी जाती है इंटेंशनली। तो मतलब किस तरीके से किसी पर्टिकुलर टाइम को आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि टाइम निकालते हो, उसके बाद वो काम करते हो। अब आर वर्सेस रिचर्डसन का जो केस है उसी के फैक्ट को दोबारा ले रहे हैं यहाँ पे भी। इसके अंदर मर्डर किया गया, बट जहाँ पे ये काम मतलब जो पर्सन था जिसने मर्डर किया ना, वो जिस जगह पे जॉब करता था वहाँ पे वो क्या कर रहा है कि 11 बजे वहाँ ऑफिस में पहुँच जाता है। 11 AM पे वो वहाँ पे ऑफिस में पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद वो क्या करता है कि 11:45 पे, पौन 1 घंटे के बाद ही वापस आ गया। और बीच में ना मतलब 11:45 के बाद ऑलमोस्ट आपके 45 मिनट्स वो वहाँ से गायब रहते हैं। मतलब कहीं पे चला गया ऑफिस वगैरह के अंदर, वो नहीं गया था, तो उस टाइम पे ही बीच में मर्डर हो रखा है लड़की का। तो ये अपॉर्चुनिटी उस बंदे ने खुद ने ही क्रिएट करी है। यहाँ इस बात के प्रूफ दिए जा सकते हैं कि गायब था इतने टाइम के लिए, तो उस वजह से लग सकता है कि उस पर्सन ने यहाँ पे वो मर्डर उसी ने करा हो सकता है। जैसे टार्जन मूवी होगी, जब उसकी कार से मर्डर हुआ ना तो रियल में वो लड़का तो घर पर था या फिर सरदार जी के गैरेज में काम कर रहा होता है, बट मर्डर जो हुआ है वो अजय देवगन वहाँ पे मूवी में भूत होते हैं, तो उसने अपॉर्चुनिटी बनाकर यहाँ पे उसने क्रिएट करी गई थी, उसके बाद उसने वो मर्डर किया है। तो यहाँ पे उसको हेल्ड लाइबल नहीं करा जाएगा, क्योंकि सरदार को जब पुलिस स्टेशन पे बुलाया गया तो उस पर्सन ने वहाँ पे कंफर्म कर दिया था कि ये जो पर्सन है, जो कार का मालिक है, राज नाम होता है शायद उस लड़के का, तो वो पूरा का पूरा दिन क्या था ऑफिस के अंदर या फिर उसके गैरेज में ही काम कर रहा था। तो इस तरीके से उसको भी यहाँ पे क्या बोलेंगे कि उसने अपॉर्चुनिटी पहले क्रिएट करी है, उसके बाद मर्डर करे हैं। उसके बाद आपका लास्ट एक और 5 नंबर पे आपकी चीज़ आ जाती है, स्टेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं। अब स्टेट ऑफ थिंग्स क्या चीज़ होंगी उनको भी एक बार समझ लेते हैं। अब जैसे बैकग्राउंड क्या होगा उस ऑफेंस को कमिट करने के पीछे, उसका सीन क्या था। मतलब रतन वर्सेस क्वीन का एक केस है, रतन वर्सेस क्वीन, उसके अंदर मर्डर हो जाता है किसी पर्सन की वाइफ का। तो उस मैन का जो आदमी है ना, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और वो उस लड़की से शादी करना चाह रहा था, तो उस वजह से उसने अपनी वाइफ को मार दिया था। तो ये उसके पीछे रीज़न की बात करता है कि क्यों उसने ये चीज़ मार दी थी। अब इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी बता रहा हूँ मैं आपको, ये एक थ्योरी ऑफ आपकी एक थ्योरी की रिगार्डिंग बात करता है, लास्ट सीन थ्योरी। लास्ट सीन थ्योरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सेक्शन को अधूरा रखती है जब तक ये थ्योरी आप नहीं पढ़ लेते तब तक। अब ये क्या चीज़ बता रहे हैं कि लास्ट सीन मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, लास्ट मतलब आखिरी बार, सीन मतलब देखा गया था, तो इसके रिगार्डिंग आपकी थ्योरी की बात हो रही है। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। जैसे ए पर्सन है कोई और एक पर्सन बी है, वो किसी होटल में जाके रुकते हैं रात को, तो किसी सी पर्सन ने उसको देखा है इन दोनों को कि लास्ट टाइम ये ही 2 पर्सन गए हैं, और अगले दिन बी का मर्डर हो जाता है। तो ए को पकड़ लेंगे कि हाँ जी आप बताओ, इस बात को एक्सप्लेन करो कि कैसे इस बी पर्सन की डेथ हो गई है एक रात के अंदर ही। तो वो अपने आप में यहाँ पे स्टेटमेंट देगा फिर कि रात को सर इसने खाना खाया था उस वजह से ये बीमार होगा, हॉस्पिटल में डेथ हुई है एक चीज़, उसका मर्डर हुआ है और रूम के अंदर मेरे अलावा कोई नहीं था, रूम के अंदर मैंने वहाँ पे मैं सारा दिन प्रेजेंट था, पूरी रात उसके साथ ही था, लेकिन बाहर से कोई और पर्सन आया था जिसने इसकी डेथ कॉज कर दी थी, दरवाज़ा तोड़ के अंदर आया था। इस तरीके की स्टेटमेंट वो वहाँ पे दे सकता है। अब इसको ढंग से समझने की ट्राई करते हैं कि क्या ये एक्चुअल में कोई चीज़ बताना चाह रहा है यहाँ पे। तो जैसे ए और बी पर्सन है, ये दोनों आप मान लेते हैं,
कि ए और बी दो ही पर्सन थे, ये आपके वो 5:30 को क्या कर रहे हैं, कहीं पे चले गए दोनों एक साथ। अब अगले दिन क्या हो रहा है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो सी पर्सन है वो बताता है कि मैंने ए और बी को कल शाम को इस टाइम के अराउंड मैंने वहाँ पे जाते हुए देखा था। अगले दिन पता चलता है कि जो बी पर्सन है ना उसका मर्डर हो जाता है। तो जो ए ने उसको देखा था, अलोन पर्सन यहाँ पे लायबल रहेगा, इसी के ऊपर जिम्मेदारी सारी बात क्या आएगी कि वो इसकी मौत को एक्सप्लेन करेगा। कि यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो बात कर रहा हूँ ना वो ए के ऊपर रहेगा कि लास्ट टाइम आपके साथ ही देखा गया था, तो आपने ही मारा हो सकता है, आपने अगर नहीं मारा तो इस बात को आप प्रूव कर दो। तो ये जो आपका लास्ट सीन थ्योरी है ना वो बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी के ऊपर यहाँ पे बेस्ड है। तो एक्यूज्ड और विक्टिम है वो वहाँ पे क्या हो रहा है, हैड सीन टुगेदर बिफोर द कमिशन ऑफ द ऑफेंस। ऑफेंस के कमिट होने के जस्ट पहले उस विक्टिम को भी और उस एक्यूज पर्सन को भी एक साथ देखा गया था। तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट रहती है यहाँ पे 114 इंडियन एविडेंस के एक्ट के अंदर कि जो ए है वो ही ऑफेंडर यहाँ पे है। 114 में आप यहाँ पे प्रिज्यूम करते हो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर में। तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एक्यूज के ऊपर रहेगा कि दैट ही हैड नॉट कमिटेड सच एन ऑफेंस ऑफ द मर्डर ऑफ बी। तो इस तरीके की आपकी ये चीज़ें हो सकती है। एक और जैसे क्या रहता है कि ए और बी पर्सन एक सर्टेन टाइम पे अलग हो गए थे, मतलब एक फैक्ट और भी आता है इसके अंदर कि ए और बी, अब मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कि ए और बी पर्सन यहाँ से 5 बजे तो एक साथ गए थे जिनको सी ने देख लिया था, लेकिन वो क्या है कि 6 बजे ए पर्सन अपने घर पे चला गया और बी पर्सन कहीं और चला गया था। ये अलग सिचुएशन है। 5 बजे जब सी ने देखा तो उस टाइम पे ए और बी दोनों साथ में थे, लेकिन 6 बजे जब वो ए और बी अलग हो गए थे। तो आप यहाँ पे क्या है कि यहाँ से जब आप साथ में जाओगे और मैंने अगर आपको देख लिया बट आगे जाकर आप क्या कर रहे हो, गाड़ी से उतर के अपने घर पे चले गए, मतलब ए और बी पर्सन था इनमें से ही अपने अपने घर पे चले गए, तो बाद में अगर डेथ हो रखी है तो उस सिचुएशन के अंदर आपकी अलग अलग सर्कमस्टांसेस क्रिएट करे जाएंगे, अलग अलग एविडेंसेस दिए जाएंगे। अब मान के चल रहा हूँ कि ए और बी, एक लड़का है एक लड़की है, ये लड़का था गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, यहाँ से निकल के मतलब एक बिल्डिंग है, बस स्टैंड से निकल के सीधे चले गए। जाने के बाद जो लड़की थी वो क्या कर रही है, अपने पीजी में चलेगी और लड़का अपने पीजी में चला गया। अब लड़की अपने पीजी में जाएगी तो वहाँ पे अलाउड नहीं है किसी भी लड़के वगैरह का जाना। तो रात को अगर कोई डेथ भी हो रखी है तो इस केस के अंदर क्या होगा, हमारी प्रिजम्पशन होती है जनरली ये रहती है कि ए और बी साथ में गए थे तो मतलब उनमें से कोई एक ऑफेंडर है, लेकिन ये आपकी जो प्रिजम्पशन है इसको रीबट भी करा जा सकता है क्योंकि आगे जाकर वो एक स्पेसिफिक टाइम पे वो दोनों अलग हो गए थे, इस वजह से उनको अलग किया जा सकता है। तो मतलब किसी का भी मर्डर होगा जो कि गर्ल्स हॉस्टल के अंदर रखा है तो उसके ऊपर यहाँ पे जो साथ में पर्सन था वो इस बात को भी एविडेंसेस दे सकता है कि गर्ल्स पीजी अलग है जिसके अंदर उस पर्सन का जाना अलाउड नहीं है। तो इस तरीके के यहाँ पे एविडेंस देंगे तो वो इस बात को प्रिजम्पशन को आप रीबट है जो कर सकते हो। तो ये सेक्शन आपका 7 था जिसको मैंने केस लॉ और एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।